हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दी? आप सभी लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? जल्दी बताइए सर। तो किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धारा मोटरयान अधिकारियों की या अधिकारियों के नियुक्ति का प्रावधान करती है? तो कौन सी धारा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर धारा 213। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? केंद्रीय सूची का मतलब संघ सूची से है ना? तो कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मजदूर संगठन। तीसरा ऑप्शन जो है यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुलिस व्यवस्था को किस अनुसूची में या कुछ सूची में रखा गया है? पुलिस व्यवस्था को, तो पुलिस जो है वो आप सभी लोग जानते हैं राज्य सूची का विषय है। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं, लगभग 5 से 6 वीडियो में बता चुका हूं कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप ये समझ लो कि आप तैयारी कर ही नहीं रहे हो। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर आपकी तैयारी 50% हो, 60% हो, 70% हो या 40% हो, आप एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाओ। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस सेट बता रहा हूं। अगर आपको समझ में आए तो उसको परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं। अगर आपके दिल में ये बात आ रही हो कि सर बार बार इसलिए बता रहे हैं कि इनको कुछ पैसे मिल रहे होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस बुक को ऑफलाइन मार्केट से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना? वो आप लोगों के लिए एक अच्छी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उस बुक के बारे में मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। आप लोग लगभग यूपीएसआई की हर वीडियो में पूछते रहते हो कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी ऐसी जो आपकी सिलेबस के अनुसार हो, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे मिल जाए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज उस प्रैक्टिस सेट में दी हो, तभी जाके जो है वो आप सिलेक्शन के कभी करीब पहुंच पाते हो। अब देखो, चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ऐसी ही बुक लेकर के आई है यूपीएसआई के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा ये जो आपके प्रैक्टिस सेट है जो लास्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है? तो इसके लिए इन्होंने प्रीवियस ईयर के 2 सॉल्व पेपर भी आप लोगों के लिए इस बुक में समाहित कर दिए, कि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में एग्जाम जो है वो आपका कैसा आता है और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये बुक जो है वो यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई है। कैसे, बता देता हूं। जैसे आपने देखिए, आपने कोई भी सेट पेपर लगाया, ये आपके सामने है 2017 वाला सेट पेपर। ठीक है, इस सेट पेपर को आपने पूरा लगा लिया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं है कि आप पूरा सेट पेपर लगा लोगे बहुत अच्छे से, 160 में से पूरे 160 क्वेश्चंस कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चंस में आपका डाउट है, तो आप डाउट कैसे सॉल्व करोगे? सर देखो, इन लोगों ने उत्तर जो है वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। और सेट पेपर में आपसे बोलूंगा कि कोई भी सेट पेपर आप परचेस करो, ये जरूर देखना कि उसमें जो आंसर की दी हुई है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है या नहीं दी हुई है। इस बुक में तो दी हुई है, जो चक्षु पब्लिकेशन की है, आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना हो मत खरीदो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूं बीच बीच में बुक्स के बारे में, कि अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 19 धाराएं हैं सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है?
आप सभी लोग जानते हैं सर, गोवा की। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। रिहंद बांध परियोजनाओं में या परियोजना में किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुलिस सुधार के लिए निर्मित समिति थी कौन सी? तो रिबेरो समिति, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, जल्दी बताइए। राज्यसभा को, भैया राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, लोकसभा भंग हो सकती है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति जी के द्वारा। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा सर रवीश कुमार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। टीवी एंकर वाली नहीं है, नहीं तो सोचो वही है। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये बम्बई में, जो प्रेजेंट टाइम में मुंबई है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बर्खास्त करना, ये संसद से संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आमुख, स्थगन और भंग करना संसद से संबंधित शब्दावली है, लेकिन बर्खास्त करना यह संसद से संबंधित शब्दावली नहीं है। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो सही आंसर हो जाएगा रोमर ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान पुलिस के बारे में आम राय क्या है? वर्तमान जो पुलिस है, आप उसके बारे में किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा निरंकुश और तानाशाह का व्यवहार है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ये देखो सच्चाई है, तो जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो ऑप्शन का आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 150 के अनुसार संज्ञेय अपराधों के लिए किए जाने की परिकल्पना की इतलता जब पुलिस अधिकारी को प्राप्त होती है, इसका मतलब जानकारी होती है, तो जब प्राप्त होती है तब उसके द्वारा सूचना दी जाएगी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उस पुलिस अधिकारों को जानकारी दी जाएगी जो जिसके वह अधीनस्थ है, बिल्कुल सर, पहला तो करेक्ट है। या उस अन्य अधिकारी को जिसके कार्य अपराध निवारण या संज्ञान करना है, दोनों को दी जा सकती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? चारों ही ऑप्शन आराम से देख लो। तो सही आंसर हो जाएगा भारत के किसी भी न्यायालय में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अलमाटी बांध स्थित है कहाँ पर? अलमाटी बांध, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर ये कर्नाटक में स्थित है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस देश ने 16 जून 2020 से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया? तो सही आंसर हो जाएगा सर अमेरिका, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इस पंक्ति के लेखक कौन है? यह पंक्ति किसकी है? सर जॉन कीट्स की है ये, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है, उस उच्च न्यायालय में जिसमें वह सेवानिवृत्त हुआ है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? तो ये धारा 3 में किया गया है सर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो ये सही आंसर हो जाएगा क्रमादेश त्रुटि के कारण होती हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रमादेश त्रुटि का मतलब होता है प्रोग्राम एरर के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस अनुच्छेद में
राज काम की न्याय संगत एवं मनोवचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुति सहायता के लिए उपबंध करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यदि किसी किशोर का विचरण या विचारण न्यायालय में चल रहा है और विचारण के दरमियान ही वह वयस्कता प्राप्त कर लेता है तो उसके मामले की कार्रवाई, चारों ही ऑप्शन आपके सामने है, तो उसके मामले की जो कार्रवाई है ना अभी भी किशोर के भांति ही चलेगी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय उद्योग संघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किससे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा उदय कोटक को, पहला ऑप्शन करेक्ट। चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्रिकेट में किया जाता है सर, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। चाइनामैन जो है वो क्रिकेट से गेंदबाजी से जुड़ी एक शब्दावली है। इस प्रकार की गेंदबाजी में बाएं हाथ का स्पिनर या स्पिन गेंदबाज अपरंपरागत ढंग से कलाई की सहायता से गेंद को ऑफ से लेग स्टंप की ओर जो है वो टर्न करता है, इसी को ही चाइनामैन शब्दावली दी गई है। अपहृत स्त्री को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति है, तो किस धारा में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा धारा 98 भारतीय दंड संहिता की, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुशल शासक कौन था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। कनिष्क, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छत्रधारी कानून किसको कहते हैं? छत्रधारी कानून तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती हैं? तो किसका प्रयोग करती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा प्रत्यायोजित प्राधिकार का, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। एक वरिष्ठ निरंतर आप पर आरोप लगाते हैं, आप उन्हें कैसे समझाएंगे? उनसे स्पष्ट कहिए कि आप हमेशा अनाप शनाप बकते रहिए। नहीं भैया, गलत है ये तो। आप उनकी बात का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे, ये भी गलत है। आप उनसे वाक युद्ध प्रारंभ कर देंगे, ये भी गलत है। उपयुक्त में से सभी जो हैं वो गलत हैं, ये समझाने के सारे गलत तरीके हैं। जनहित याचिका किस मामले न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही दायर की जा सकती है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन यहाँ, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप सोचोगे सभी ऑप्शंस बोल दिए सर ने। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? दल बदल 10वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1985 में, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10वां नहीं था, 52वां संविधान संशोधन था, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन था, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और 1985 में हुआ था, है ना, 10वीं अनुसूची थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्थिति सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्यास्त के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, ये किस धारा में वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।